दोस्तों आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो हम बात करेंगे GSTR 3B को लेकर। GSTN ने एक इम्पॉर्टेंट अलर्ट जारी किया है। वो अलर्ट आपको दिखाई दे रहा है जब आप GST की साइट पर जाएंगे तो वहाँ पे बेसिकली ये जो है QRMP स्कीम अगर आपने ऑप्ट की हुई है तो आपके लिए है। नॉर्मल वालों को तो नॉर्मली अपनी 3B फाइल करनी है, लेकिन क्वार्टरली टैक्स पेयर्स आर एबल टू सी द GSTR 3B टाइल फॉर जनवरी, फरवरी, मार्च आपको दिखाई देगी। दे आर रिक्वेस्टेड टू फाइल GSTR 3B फॉर द क्वार्टर जनवरी, फरवरी, मार्च यूजिंग टाइल मार्च 21 आपको यूज़ करना है। द टाइल फॉर जनवरी एंड फरवरी इज़ बीइंग रिमूव। तो आप जब अपनी क्वार्टरली GSTR 3B फाइल करेंगे तो वहाँ पे आपको कौन सी टाइल यूज़ करनी है? मार्च 21 वाली यूज़ करनी है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च क्वार्टर के लिए आपकी जो GSTR 3B फाइलिंग की डेट है वो है 22 और 24 अप्रैल, डिपेंड्स ऑन योर स्टेट। तो उस डेट तक आपको अपनी 3B या उससे पहले आपको फाइल कर लेनी है, अदरवाइज़ आपको लेट फ़ी पे करनी पड़ेगी। मंथली फाइलर्स के लिए तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ जो अभी तक आप फाइलिंग करते आ रहे हैं सेम आपको फाइलिंग करनी है। क्वार्टरली वालों के लिए कोई इम्पॉर्टेंट जो अपडेट मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि क्वार्टरली पेमेंट का जो ऑप्शन आपको चालान में दिखाई देगा कि पहले 2 महीने आपने जो पेमेंट की हुई है वो आपको वहाँ पे दिखाई देंगी। तो किसी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन अगर आपको आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ये तो GSTR 3B का इम्पॉर्टेंट अपडेट था। इसी के साथ हम इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं 5 इम्पॉर्टेंट एक्सटेंशन जो भी हाल ही में हमें दी गई हैं। हालांकि वो मैं आपके साथ सिंगल वीडियो में डिस्कस भी कर चुकी हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैंने उन्हें समअप कर दिया है ताकि आपने कोई भी वीडियो मिस कर दी है या किसी भी तरह की आपकी कन्फ्यूजन है एक्सटेंशंस को लेकर के तो वो यहाँ पे क्लियर हो जाए। दोस्तों, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर ने रिक्वेस्ट किया है फाइनेंस मिनिस्टर को ITR डेट एक्सटेंड करने के लिए, क्योंकि जैसा कि आप देख पा रहे थे लास्ट डे तो साइट ही नहीं चल रही थी। काफ़ी सारे टैक्स पेयर्स ऐसे हैं जिनके पास मैसेज आए हुए थे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के, वो अपनी रिटर्न रिवाइज नहीं कर पाए। तो इन सभी चीज़ों को उन्होंने इस रिप्रेजेंटेशन में मेंशन किया है। साथ ही कई स्टेट्स में लॉकडाउन भी है। सभी चीज़ों को उन्होंने, सभी परेशानियों को यहाँ पे मेंशन किया है इस रिप्रेजेंटेशन में और रिक्वेस्ट की गई है। इसके साथ साथ काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं डेट एक्सटेंशन के लिए। तो अभी तक तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, लेकिन अगर मान लीजिए डेट एक्सटेंड नहीं भी होती है तो ऐसे केस में अगर आपके पास भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन का मैसेज आया हुआ है तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि यदि आप उन ट्रांजैक्शन से एग्री करते हैं, यदि जो आपकी कैंपेन के अंदर जो डेटा शो हो रहा है, जो ट्रांजैक्शन शो हो रही हैं, अगर आप उनसे एग्री करते हैं तो कृपया करके आप अपना टैक्स डिपॉजिट करवा दीजिए। आप अपनी कंप्यूटेशन करिए और जो भी आपका टैक्स बनता है आप उसके अकॉर्डिंगली अपना टैक्स डिपॉजिट करवा दीजिए, क्योंकि आगे चल करके आपके पास 100% नोटिस आने वाला है। और तब अगर आप अपना टैक्स डिपॉजिट करवाएंगे तो विद इंटरेस्ट आपका जो नोटिस पीरियड तक का इंटरेस्ट होगा आपको जो है टैक्स वहाँ पे विद इंटरेस्ट डिपॉजिट कराना होगा। तो आपके लिए बेटर है कि अभी आप अपना जो टैक्स है वो जमा करवा दें। अब हम बात कर लेते हैं उन सभी एक्सटेंशंस की जो डेट अभी हाल ही में एक्सटेंड की गई है। GST के अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट डेट एक्सटेंड की गई है, जो डायनामिक QR कोड की रिक्वायरमेंट है, उसकी जो पेनल्टी है उसका वेवर आपको दिया गया था 31 मार्च तक। नोटिफिकेशन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि जो 31 मार्च की डेट थी ना, नोटिफिकेशन नंबर 89 में, उसको इन्होंने कर दिया है 30 जून, और जो 1 अप्रैल की डेट थी उसको कर दिया है 1 जुलाई। यानी कि जो आपको 31 जुलाई तक अगर आप कंप्लाई नहीं करते हैं, डायनामिक QR कोड जो आपको दिखाना था अपने इनवॉइस पर, अगर आप उनको कंप्लेंट्स को नहीं करते हैं तो किसी तरह की कोई पेनल्टी आप पर नहीं है अगर 1 अप्रैल से आप वो कंप्लाइंस जो है फॉलो करते हैं। तो अब इन्होंने उस 31 मार्च को कर दिया है 30 जून, यानी कि 30 जून तक किसी तरह की कोई पेनल्टी नहीं है अगर आप उस कंप्लाइंस को नहीं करते हैं। अगर आपका टर्नओवर 500 करोड़ से ज़्यादा है और डायनामिक QR कोड का जो कंप्लाइंस है आपको करना है, अगर आप उसे कर लेते हैं 1 जुलाई से तो किसी तरह की कोई भी पेनल्टी आप पर नहीं लगाई जाएगी। तो ये तो GST के अंदर आपको एक्सटेंशन दी गई थी। इनकम टैक्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट एक्सटेंशंस आपको दी गई हैं। पहली तो आपकी पैन एंड आधार लिंकिंग है,
उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। जो पैन एंड आधार लिंकिंग थी उसे 30 जून 2021 तक कर दिया गया है। हालांकि साइट तो काम कर ही नहीं रही थी, पैन एंड आधार की लिंकिंग भी नहीं हो पाई, लेकिन ITR फाइलिंग भी नहीं हो पाई, रिवीजन नहीं हो पाई, क्योंकि 2-4 दिन से ही वो मैसेज आना शुरू हुए थे। तो पैन एंड आधार की लिंकिंग को इन्होंने एक्सटेंड कर दिया, लेकिन ITR रिवीजन की जो डेट है उसको एक्सटेंड नहीं किया है, जो कि जिसको लेकर की काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट जा रही हैं, जो कि अभी गवर्नमेंट का इन पर किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। इसी के साथ साथ डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 148, इसकी डेट को भी इन्होंने एक्सटेंड किया है 30 अप्रैल 2021 तक। तो ये तो अभी हाल ही में डेट एक्सटेंड हुई है। इसके अलावा दोस्तों जो डेट एक्सटेंड हुई है वो आ जाता है हमारा जो ऑडिट ट्रायल है। हमें अब ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ करना था जहाँ पे ऑडिट ट्रायल उसमें होना। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अगर आप यूज़ कर रही हैं तो भी 1 अप्रैल 2021 से आपको बोला गया था कि आप जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे वो विद ऑडिट ट्रायल यूज़ करेंगे और उसमें डिसेबल नहीं होना चाहिए फंक्शन। तो इसकी रिक्वायरमेंट को भी अब इन्होंने 1 अप्रैल 2022 कर दिया है, यानी कि जो 1 अप्रैल 2021 से आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करना था विद ऑडिट ट्रायल, अब इसको डेफर कर दिया गया है 1 अप्रैल 2022 तक। यानी कि अब आपको अपना जो भी आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसे यूज़ कर सकते हैं। जो नया सॉफ्टवेयर विद ऑडिट ट्रायल आपको यूज़ करना था उसको अब आपको यूज़ करना है 1 अप्रैल 2022 से। इसी के साथ साथ दोस्तों ये एक ऑर्डर आया था, ऑर्डर अंडर सेक्शन 119। इसके अंदर जो डेट एक्सटेंशन दी गई थी, जो सेक्शन 44AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट है, जिसमें GST रिपोर्टिंग के लिए जो हमारे क्लोज थे, क्लोज 30C एंड GAAR का जो क्लोज 44 और 30C थे, जो आपको मेंशन करने थे अपने फॉर्म 3CD के अंदर, जो आपको रिपोर्टिंग करनी थी क्लोज 30C की और क्लोज 44 जो कि GST रिपोर्टिंग और GAAR से संबंधित हैं, इसको भी इन्होंने डेफर कर दिया 31 मार्च 2022, यानी कि जो 31 मार्च 2021 तक एक्सटेंड किया गया था, अब इन्होंने फर्दर इसको एक्सटेंड कर दिया है 31 मार्च 2022 तक। कोविड-19 पेंडेमिक इन्होंने रीज़न बताया है और इसकी रिपोर्टिंग को एक्सटेंड किया गया है 31 मार्च 2022 तक। तो ये इम्पोर्टेंट एक्सटेंशंस थी जो भी हाल ही में आपको दी गई हैं, इन्हें मैंने सम अप कर दिया है एक ही वीडियो के अंदर। आई होप ये आपके लिए यूज़फुल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।